एक समय की बात है। एक महल के भीतर सीमाओं और नियमों में पली राजकुमारी करुणा एक ऐसी दोपहर में अपनी सहेलियों से सुनी बातों पर ही अटक गई। जहां गांव के सबसे बड़े मेले की चर्चा लगातार उसके मन में घूमती रही। सहेलियां बताते बताते इस बात पर अड़ गईं कि उस मेले में तरह तरह की दुकानें लगेंगी, झूले सजेंगे और लोगों की भीड़ देखकर किसी का भी मन खुश हो जाए। ये सब सुनकर करुणा के भीतर एक बेचैनी तुरंत ही उठी और उसने उसी पल तय कर लिया कि पिता चाहे कितनी रोक लगाए, उसे इस मेले तक पहुंचना ही होगा। वह तेज कदमों से पिता के पास पहुंची और अपने मन की हर बात उन्हें बता दी। लेकिन पिता ने पहले ही सुना हुआ डर फिर दोहराया और साफ कहा कि जो भी सुख सुविधा चाहिए वही महल में मौजूद है और बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। वहीं उसके भाइयों ने भी पिता का निर्णय और अधिक सख्ती से दोहराया। इस इनकार के बाद करुणा बिना किसी बहस के सीधे अपने कमरे में चली गई और वहां पहुंचकर खुद को अंदर बंद कर लिया। उसकी मां ने धीरे धीरे उसे समझाया कि पिता की चिंता सिर्फ एक पुरानी दुश्मनी की वजह से है, जिसने कभी पूरे परिवार को असुरक्षा में झोंक दिया था। ये तथ्य सुनकर करुणा कुछ देर के लिए शांत हुई, लेकिन उसके भीतर छिपी जिज्ञासा बिल्कुल कम नहीं हुई। अगले ही दिन जब वही सहेलियां मेला लगने की बातें दोबारा लेकर आईं, तो करुणा का मन फिर वहीं अटक गया और उसने तय कर लिया कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। उसने एक छोटी सी योजना बनाई, जिसमें केवल वही और उसकी दो सहेलियां सुनैना और आरती शामिल थीं। सभी इस बात पर सहमत हुईं कि बिना किसी को खबर लगे वे महल से निकलेंगी और सीधे मेले तक जाएंगी। उन्हीं सहेलियों में से जो एक सबसे करीबी थी, सुनैना, उसने चुपचाप करुणा को साधारण कपड़े लाकर दिए, सूती सलवार कमीज और दुपट्टा, और करुणा से कहा, हम तुम्हें लेने आएंगे। मैं अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आऊंगी जो महल के ठीक पीछे खड़ी रहेगी और हम बिना किसी को बताए चुपचाप मेला देखने जाएंगे। इसी योजना के अनुसार अगले दिन करुणा धीरे धीरे चुपचाप महल से बाहर निकल गई और सीधे महल के पीछे जा पहुंची। वहां उसकी सहेली सुनैना अपनी शाही घोड़ा गाड़ी में खड़ी थी। करुणा ये सब कर तो रही थी, मगर अंदर से पिता और भाइयों का बहुत डर भी था। मगर उसने बाहर का नजारा जब देखा तो वो सब भूल गई। बाहर सुंदर पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, बागों में मोर नाच रहे थे, गांव का नजारा, खेत, खुली ताजी हवा, ये सब देखकर वो बहुत खुश हुई। रास्ते में करुणा हर बार एक ही सवाल करती, हम मेले में कब तक पहुंचेंगे? और आखिर घोड़ा गाड़ी अचानक रुक गई। जब उन तीनों ने खिड़की से बाहर देखा तो वे मेले में पहुंच चुकी थीं। मेला अपने पूरे शोर और भीड़ के साथ सामने था, लेकिन करुणा बिना किसी झिझक के अंदर चली गई। वहां की हलचल में वो पहली बार खुद को अलग तरह की आजादी में महसूस करने लगी। वहीं दूसरी ओर शिवम नाम का एक साधारण गांव का लड़का, जो अपने दोस्तों के साथ आया था, करुणा को देखते ही ठहर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि महल की पहचान रखने वाली लड़की इस तरह साधारण लोगों के बीच कैसे घूम रही है। वो किसी खिंचाव की तरह करुणा के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन दूरी बनाए रखी ताकि वो असहज न हो। करुणा एक दुकान से दूसरी दुकान देख रही थी। मन में उत्साह बढ़ता जा रहा था और उसके हर कदम पर शिवम की नजर टिकती चली जा रही थी। करुणा कभी रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान पर जाती तो कभी रंगीन चुनरिया देखती। करुणा मानो मेले की रंगीन दुनिया में खो गई थी। शिवम के पांव बस करुणा के पीछे पीछे ही चलते जा रहे थे। करुणा की मासूम हरकतें और उसकी प्यारी मुस्कान शिवम को खुद को भूलने पर मजबूर कर रही थी। मगर इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो करुणा का पीछा कर रहे थे। वे चार बदमाश थे जो मेले में चोरी करने निकले थे। करुणा को देखकर वे उसका पीछा करने लगे। वे जान गए थे कि ये गांव की कोई मामूली लड़की नहीं है, क्योंकि करुणा की इतनी खूबसूरती और उसके हाथों में सोने के कीमती कड़े देखकर उन्होंने उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद मेले के एक कोने में अचानक उन बदमाशों ने करुणा को घेर लिया। करुणा के कदम वहीं थम गए और उसकी सहेलियां भी अटक गईं। उनका इरादा साफ था और उनकी मौजूदगी ने
करुणा की चाल को रोक दिया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि परिस्थिति सही नहीं है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सामने का रास्ता सिमट चुका था। उसी वक्त शिवम, जो दूर से सब देख रहा था, तेजी से आगे बढ़ा और करुणा के पास पहुंच गया। बिना किसी डर के शिवम आगे बढ़ा और उन बदमाशों से कहने लगा, इन्हें जाने दो। बदमाश शिवम से लड़ने के लिए बढ़े। शिवम ने एक डंडा उठाया और सबकी तरफ बढ़ गया। बदमाशों ने डंडा देखकर शिवम पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन शिवम ने उन सबको एक एक करके खूब मारा और सारे बदमाश भाग गए। करुणा ये सब दूर से देखकर बहुत डर गई। उसकी सहेलियां उसके पास आकर खड़ी हो गईं। शिवम उनके पास गया और बोला, राजकुमारी जी, आप ठीक हैं? करुणा हैरान हो गई कि इस अजनबी को कैसे पता चला कि वह राजकुमारी है। वह कुछ कहती उससे पहले ही शिवम बोला, चलिए, मैं आप तीनों को महल छोड़ देता हूं। करुणा ने शिवम के हाथ की ओर देखा। उसे बहुत चोट आई थी, मगर शिवम सीधे आगे चलने लगा। करुणा और उसकी सहेलियां बिना किसी फालतू रुकावट के शिवम के पीछे चलती चली गईं और कुछ ही देर में वह उन्हें मेले की भीड़ से दूर ले आया। करुणा इतनी असहज हो चुकी थी कि उसकी चाल में घबराहट साफ दिख रही थी। शिवम ने तय किया कि उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होगा। शिवम ने करुणा की तरफ देखकर कहा, राजकुमारी जी, आपको महल तक मैं खुद छोड़ूंगा। यह सुनकर करुणा और भी हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि यह अजनबी आखिर कौन है जो उसे जानता है। फिर शिवम उन्हें अपनी घोड़ा गाड़ी तक ले गया। सुनैना और आरती भी करुणा के साथ एक एक करके घोड़ा गाड़ी में बैठ गईं। रास्ते में करुणा लगातार शिवम को हैरानी से देखती रही और मन ही मन सोचती रही, आखिर यह है कौन? शिवम उन्हें महल तक छोड़ने गया। मुख्य द्वार तक पहुंचने के बाद करुणा पहली बार इतनी शांत दिखाई दी कि वह बिना किसी शब्द के अंदर चली गई। पीछे पीछे सुनैना और आरती भी चली गईं। उसकी मां ने जब उसे वापस आते देखा तो बिना किसी सवाल के बस उसे अपने पास बिठा लिया और उसके चेहरे का तनाव समझ लिया। पिता को जब यह बात पता चली कि एक अनजान लड़का उसे सुरक्षित वापस लेकर आया है, तो उन्होंने तुरंत शिवम को बुलवाया। दरबान तुरंत उस गांव पहुंचे जहां शिवम रहता था। एक शाही घोड़ा गाड़ी वहां पहुंची। वे शिवम का पता पूछते हुए उसके घर तक पहुंचे। शिवम अपने छोटे से पुराने घर में बैठा था। उसकी मां उसके हाथ में पट्टी बांध रही थी। गांव का आदमी घबराया हुआ शिवम से बोला, अरे शिवम, महल से तुम्हें बुलावा आया है, क्या तुमने कुछ किया है? ये सुनकर शिवम की मां डर गई और सवालों की झड़ी लगा दी। शिवम सब सच बताने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। शिवम, शिवम! दरवाजा खोलते ही दरबान बोले, क्या तुम ही शिवम हो? शिवम ने हाँ कहा। दरबान बोले, राजा जी का आदेश है, तुम्हें महल बुलाया गया है। शिवम जाने लगा तो उसकी मां डरते हुए बोली, मेरे बेटे का कसूर क्या है? दरबान बोले, ये तो महल जाकर ही पता चलेगा। फिर वे शिवम को शाही घोड़ा गाड़ी में बैठाकर महल ले गए। इतना भव्य महल शिवम ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। शाही दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे थे। करुणा के दोनों भाई भी वहीं थे। राजा ने शिवम से मेले की पूरी घटना पूछी। शिवम ने सब सच सच बता दिया। राजा और दोनों भाई उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उसे ढेर सारा धन, सोना, चांदी, हीरे देना चाहा, लेकिन शिवम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, राजा जी, राजकुमारी की जगह अगर कोई भी लड़की होती तो मैं यही करता। राजा और भी प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि करुणा की सुरक्षा अब किसी भी तरह से खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, और उसी दिन शिवम को उसकी सुरक्षा के लिए रख लिया गया। शिवम जब अपने घर पहुंचा तो गांव के सभी लोग उसका स्वागत करने खड़े थे। उसने अपने माता पिता को बताया कि अब वो महल में राजकुमारी की सुरक्षा करेगा। माता पिता चिंतित हुए, लेकिन शिवम ने उन्हें मना लिया। अपना सामान लेकर शिवम महल पहुंचा। उसे अच्छे वस्त्र, रहने के लिए कमरा, तलवार और शाही घोड़ा गाड़ी दी गई। वो बहुत खुश था, लेकिन महल की चमक दमक देखकर हैरान भी। शिवम के लिए यह एक बिल्कुल अलग दुनिया थी।
और करुणा के लिए इतना ही काफी था कि अब वो बिना डर के महल में चल सकती थी। शिवम के लिए ये एक बिल्कुल अलग दुनिया थी और करुणा के लिए इतना ही काफी था कि अब वो बिना डर के महल के भीतर चल सकती थी। शुरुआत के कुछ दिनों तक करुणा और शिवम के बीच केवल उतनी ही दूरी रही जितनी दो अलग अलग दुनियाओं में रहने वाले लोगों के बीच होती है। लेकिन हर दिन शिवम का महल में मौजूद रहना और हर वक्त उसे देखते रहना करुणा के मन में एक नई पहचान बनने लगा। करुणा कभी कभी महल के एक हिस्से में आकर अकेली बैठ जाती और शिवम कुछ दूरी से उसकी मौजूदगी पर नजर रखता। धीरे धीरे करुणा को इस बात की आदत होने लगी कि वो अकेली नहीं है और किसी की मौजूदगी उसे असुरक्षित करने के बजाय एक अजीब सा भरोसा देने लगी। शिवम, जो पहली बार किसी ऐसी जगह था जहां आदेश उसके ऊपर नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी पर टिके थे, धीरे धीरे इस भूमिका में रमने लगा। उसे महसूस होने लगा कि करुणा की सुरक्षा उसके लिए केवल काम नहीं रहा बल्कि कुछ ऐसा बन गया जिसे वो खोना नहीं चाहता। समय बीतते बीतते करुणा ने महल की ऊंची दीवारों के पीछे भी नई दुनिया बनाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपनी सहेलियों के साथ घूमती, महल के अलग अलग हिस्सों में जाती और शिवम हमेशा उसके पीछे चलता रहता। हर बार जब वो कहीं मुड़ती, शिवम उसकी ओर नजर डालता और करुणा महसूस करती कि उसके हर कदम पर एक निगाह है जो उसे गिरने नहीं देगी। इसी दौरान करुणा के अंदर उस मेले वाली घटना की याद कई बार लौट आती। उसे ये भी याद आता कि अगर उस दिन शिवम पास ना होता तो शायद वो कभी महल वापस ना लौट पाती। इस एहसास ने उसके मन में शिवम के लिए एक अलग सी जगह बनाना शुरू कर दिया। शिवम भी अपनी सीमा पार किए बिना करुणा के हर बदलाव को देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि करुणा पहले जितनी बंद महसूस होती थी अब उतनी नहीं रही। हर दिन उसकी चाल में थोड़ी और सहजता आने लगी। उसके चेहरे पर वो परेशान करने वाली खामोशी कम होने लगी और उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक उभरने लगी। ये सब देखते हुए शिवम के मन में एक ऐसा एहसास बना जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझने की कोशिश करता। वो ये देख पा रहा था कि करुणा उसके आसपास सहज होने लगी है और ये भी समझ रहा था कि उसका अपना मन भी अब केवल सुरक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहा। करुणा कई बार अनजाने में शिवम की ओर देखती और फिर तुरंत नजरें हटा लेती। उसके मन में उठने वाली बेचैनी अब किसी डर से नहीं बल्कि किसी नए एहसास से थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। महल में चलती हलचल, परिवार की आवाजें, सहेलियों की बातें, सब कुछ चलता रहा, पर करुणा के अंदर की थिरकन केवल शिवम की मौजूदगी से बदलती चली गई। शिवम अपनी जिम्मेदारियों के बीच ये महसूस करने लगा कि करुणा का हर कदम, हर आना जाना उसके लिए पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वो हर वक्त ये सोचकर चलता कि करुणा को किसी भी तरह की परेशानी न हो और ये चिंता धीरे धीरे उसके मन में एक नई जगह बना रही थी। करुणा कभी महल के लंबे गलियारों से गुजरती तो उसकी चाल में एक ऐसी ऊर्जा होती जिसे देखकर शिवम एक पल के लिए रुक जाता और फिर उसके पीछे चलने लगता। उसे महसूस होने लगा कि हर दिन करुणा की दुनिया का हिस्सा बनना अब उसके लिए महज कर्तव्य नहीं बल्कि मानो एक भावनात्मक अनिवार्यता बन चुकी है। करीब 1 महीना गुजर चुका था और दोनों की इस दूरी में लगातार एक ऐसा बदलाव हो रहा था जिसे उन्होंने कहा नहीं, बताया नहीं, पर दोनों ने महसूस किया। करुणा की नजर हर दिन थोड़ी देर के लिए शिवम पर ठहरने लगी और शिवम की निगाहों में वह सावधानी अब कहीं न कहीं एक नरमी में बदल रही थी। महल के भीतर की हर हलचल दोनों को एक दूसरे के और करीब धकेल रही थी। सहेलियां भी यह बदलाव महसूस करने लगीं, क्योंकि करुणा पहले जैसी तेजी से हर बात नहीं छुपाती थी। वह कई बार बिना किसी कारण के मुस्कुरा देती और फिर खुद ही उस मुस्कान को छुपाने की कोशिश करती। एक शाम करुणा महल के एक हिस्से में अकेली घूम रही थी और शिवम दूर से उसे देखते हुए उसके कदमों की थिरकन समझ पाने लगा। करुणा का हर रुकना और फिर थोड़ा आगे बढ़ना उसके मन की हालत बता रहा था। शिवम यह देखकर पीछे नहीं हटा बल्कि उसके कुछ कदम पास आकर खड़े रहने लगा ताकि करुणा अपने मन के बोझ को उतार सके, भले वह उस बोझ को कहकर न बताए। करीब आते आते दोनों के मन की दूरी लगभग मिट चुकी थी
करुणा अब खुलकर हर उस जगह जाती जहां उसे लगता कि शिवम आसपास होगा, और शिवम भी हर उस राह पर पहले से होता जहां करुणा का कदम पड़ने वाला होता। धीरे धीरे दोनों की यह अनजानी चाल एक ऐसी दिशा में उतर गई जिसकी ओर उन्होंने कभी पहला कदम बढ़ाने की सोची भी नहीं थी। करुणा महसूस करने लगी कि शिवम की मौजूदगी उसे महल की ओर खींचती है, न कि दीवारों की ओर। और शिवम महसूस करने लगा कि करुणा का हर कदम उसे उसके अपने जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा है। इस तरह बिना किसी घोषणा के, बिना किसी बातचीत के, बिना कोई शब्द कहे, दोनों की दुनिया में ऐसा बदलाव आया जिसे वे खुद भी ठीक से समझ नहीं पाए। उनके बीच कोई इकरार नहीं हुआ, कोई इजहार नहीं हुआ, कोई वादा नहीं हुआ, पर हर रोज के बदलते कदमों ने ये साफ कर दिया कि जिस एहसास ने जन्म लिया था वो दोस्ती की शुरुआत से कहीं आगे निकल चुका था। और दोनों ये जाने बिना आगे बढ़ते रहे कि ये एहसास कब उनके मन में गहराई तक उतर चुका था, और कब ये दोस्ती एक ऐसे बंधन में बदल गई थी जिसे वे समझ भी रहे थे और स्वीकार भी, बस बिना किसी शब्द के।